हरे कृष्णा डियर लिसनर्स, और आज हम श्रीमद् भगवद गीता के चैप्टर 2 वर्स नंबर 22 के ऊपर चर्चा करेंगे। और आज टॉपिक रहेगा हैव वी बिकम द स्लेव्स ऑफ आवर क्लोथ्स। क्या हम अपने कपड़ों के गुलाम हो गए हैं? थोड़ा अजीब सा टॉपिक है लेकिन हम आज एक्सप्लोर करेंगे कि हम एक्चुअली किस तरह से अपने कपड़ों के यानी इस शरीर के गुलाम बने हुए हैं, क्योंकि ये शरीर कपड़े के समान ही है। तो भगवान श्री कृष्ण आत्मा के बारे में बताते हैं। तो ये श्लोक नंबर 22 है चैप्टर 2 से। वाशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृणाति नरो पराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णान्य अन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग करके नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करती है। तो यहाँ पर एक शरीर से दूसरे शरीर में आत्मा का जाना। वैसे तो देखें इस जन्म में भी even in this life the soul is transmigrating from one body to another body। 5 साल वाला शरीर आज हमारे पास नहीं है, 10 साल वाला शरीर भी हमारे पास नहीं है, 15 साल वाला शरीर भी हमारे पास नहीं है, 25 साल वाला शरीर भी नहीं है। So that way जैसे जैसे हमारी ग्रोथ होती है, so that way the soul is always changing body। और हमने पिछले एपिसोड्स में चर्चा की थी कि सोल का शरीर को बदलना मृत्यु कहलाता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इस दुनिया में हम लोग हमेशा मर रहे हैं, क्योंकि आत्मा हमेशा शरीर बदल रही है। बच्चे का शरीर, जवान शरीर, बूढ़ा शरीर। तो आत्मा का शरीर को बदलना अगर मृत्यु है, डेथ है, then we are always dying in this world। जब कोई स्कूल में होता है, this person is dying to complete the school, get into college। When someone is in college, then he is dying to complete the college and get a नौकरी। When someone gets a नौकरी, then he is dying to get a छोकरी। When someone has छोकरी, then he is dying to get promotion। Then he is dying to get children। He is dying। Ultimately realizing that I forgot to live, I was always dying। इस संसार में लोग मर रहे हैं, एक्चुअली हमेशा मर रहे हैं, तृष्णाओं में मर रहे हैं। तो इसीलिए इस दुनिया को बोलते हैं मृत्यु लोक, कि यहाँ पर किसी को जन्म मिले ना मिले, लेकिन एक चीज तो सबको मिलती है, मृत्यु। तो यहाँ पर मृत्यु हमेशा रहती है। और ना सिर्फ इस शरीर में, बल्कि जब ये शरीर खराब हो जाता है तो फिर आत्मा दूसरे शरीर में भी जाती है। और भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही सुंदर तरीका बताया है हमको समझाने का, विच इज एन एनोलॉजी। भगवान कह रहे हैं जिस तरह से पुराने कपड़े खराब हो जाते हैं ना, है ना, उसके बाद फिर हम नए कपड़े पहनते हैं। मेरी पुरानी शर्ट खराब हो गई थी, फिर मैंने मार्क्स एंड स्पेंसर की नई शर्ट खरीदी, खराब हो गई थी, तो आई गॉट अ न्यू शर्ट ऑन माय बर्थडे, ऑन अ न्यू ईयर, न्यू क्लॉथ्स। तो पुराने कपड़े जब खराब हो जाते हैं तो हम नए कपड़े पहनते हैं। या फिर अगर शाम को हम घर लौटते हैं तो हम ना सूट या अपने पैंट शर्ट जो हमने पहनी थी वो उतारते हैं और फिर नाइट सूट पहनते हैं, नाइट अगर रात के कपड़े पहनते हैं, सोने वाले कपड़े पहनते हैं। तो व्यक्ति सेम रहता है लेकिन कपड़े चेंज हो जाते हैं। उसी तरह से आत्मा भी एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। ऑफकोर्स इसको लेकर कई सारी भ्रांतियां हैं कि क्या रीइंकार्नेशन होता है, क्या पुनर्जन्म होता है, क्या ये एक अंधविश्वास है पुनर्जन्म, या ये एक साइंटिफिक फैक्ट है, एक ऐसा फिनोमिना है जो कि वास्तव में एग्जिस्ट करता है। वेल देयर आर वेरियस केस स्टडीज। एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं जो कि इस बारे में बहुत रिसर्च कर चुके हैं, इनका नाम है इयान स्टीवनसन, और इन्होंने इस पे बहुत रिसर्च किया है। मोर देन 200 केस स्टडीज आर देयर। अगर गूगल पे भी टाइप करेंगे तो ऐसे कई सारी केस स्टडीज आपको पता लगेगी। इयान स्टीवनसन ने रीइंकार्नेशन के ऊपर बहुत रिसर्च की और ये प्रूव किया दैट यस देयर इज फिनोमेना ऑफ रीइंकार्नेशन। लाइक देयर वाज वन केस स्टडी व्हिच आई स्टडीड बाय मिस्टर इयान स्टीवनसन। ये एक बच्चे की थी। ये बच्चा अभी मुंबई में रहता है, तो इनका नाम दीप कुबाड़िया करके है। तो ये अभी मुंबई में रहते हैं। तो इनके साथ क्या था, ये अपने पेरेंट्स को बोला करते थे कि ना मुझको तो पिताजी नो मुझको तो रुद्रपुर जाना है, बाबा लेट्स गो टू रुद्रपुर ना। पेरेंट्स बोलते हैं बेटा रुद्रपुर में हमारा कोई रिश्तेदार नहीं रहता, बेटा क्यों जाना है? पापा प्लीज मुझे आई हैव सम कनेक्शन, मुझको ना वहां जाना है, मैंने पिछले जन्म में ना वहीं पे था। पेरेंट्स ने पता नहीं क्या बोलता रहता है। तो उन्होंने क्या किया, ट्रेन की टिकट बुक की और ये ट्रेन पहुंची रुद्रपुर। जब रुद्रपुर पहुंची तो पेरेंट्स उठे नहीं, वो चुपचाप बैठे रहे। तो बेटे ने कहा मॉम डैड रुद्रपुर आ गया, लेट्स गेट डाउन हियर। पेरेंट्स हैरान हो गए कि इसको कैसे पता लगा कि रुद्रपुर आ गया। तो ये बच्चा था नीचे उतरा, इसको पता था रिक्शा कहाँ मिलेगा। रिक्शे वाले को बोला हमको ना फला कोठी में ले चलो, वहां पर मेरा घर है, वहां लेके चलो। फिर ये वहां पहुंचा और वहां पहुंचा तो एक बड़ा सा व्यक्ति था, जवान। तो पेरेंट्स उन्होंने कहा कि ना हमारा बेटा कह रहा है कि ना पिछले जन्म में ना ये इस घर में रहता था। और फिर बेटे ने बोला मैं ना सिर्फ इस घर में रहता था, मैं इस लड़के इसका बाप था, आई वॉज अ फादर ऑफ दिस पर्सन। वो सामने वाला व्यक्ति भौचक्का रहा है कि ये छोटा सा पिता ये कहां से मेरा पिताजी हो गया। पर उसने देखा क्योंकि लड़का अपने पेरेंट्स के साथ आया तो उसने थोड़ा टाइम दे दिया। तो उसने अच्छा बताइए, अच्छा फिर कैसे मेरे पिताजी कैसे थे? कहते पिछले जन्म में, इसने देन ही एक्सप्लेन कि पिछले जन्म में मैं गार्ड था म्यूजियम में, और जब कुछ लोग म्यूजियम में चोरी करके भाग रहे थे तो हुआ क्या,
मैंने उनका पीछा किया, और जब मैंने उनका पीछा किया तो उन्होंने मेरे पर काउंटर अटैक किया और फिर उन्होंने मेरी चेस्ट पे ना गोली मारी थी। इसलिए मेरी आज भी ना चेस्ट पे निशान है और मुझको हाँ हल्का हल्का दर्द होता है। तो मेरी चेस्ट पे ना गोली मारी थी। और जब FIR चेक की गई तो FIR उस दिन वहां पर नोटेड है कि इस तारीख को सच एंड सच गार्ड और सच एंड सच म्यूजियम मारा गया था, somebody shot him। तो बेटे को मतलब काफी शौक हुआ कि ओके वेरी इंटरेस्टिंग। तो बेटे ने कहा अच्छा क्या हमारे घर में कुछ हथियार वगैरह भी हैं? तो बेटे ने कहा हाँ, फर्स्ट फ्लोर पे ना जो ड्रॉर है, ड्रॉर के अंदर 2 पिस्टल पड़ी हुई हैं और जो तस्वीर टंगी हुई है बड़ी सी एक वॉल हैंगिंग है ना, उसको हटा के देखेंगे तो उसके पीछे 2 राइफल भी हैं। ये बात सिर्फ उस लड़के को पता थी और उसके पिताजी को पता थी। अब ये द न्यू बॉय हु हैज कम, इसको भला कैसे पता कि भाई तस्वीर के पीछे, वॉल हैंगिंग के पीछे 2 राइफल भी हैं और दराज के अंदर 2 बंदूकें भी हैं। एंड दिस वे ही वाज शॉक्ड। तो इस तरह की कई सारी केस स्टडीज हैं इयान स्टीवनसन की। अगर गूगल में टाइप करेंगे यू कैन रीड मेनी ऑफ द केस स्टडीज बाय इयान स्टीवनसन प्रूविंग दैट यस देयर इज रीइंकार्नेशन। इनफैक्ट कुछ समय पहले एक टीवी पे प्रोग्राम भी आया था जिसका नाम था राज पिछले जन्म का, जिसमें पास्ट लाइफ रिग्रेशन के द्वारा व्यक्ति को उसकी सब कॉन्शियसनेस में डाला जाता था और उसको चेक किया जाता था कि ओके पिछले जन्म में व्यक्ति क्या था। और जब रिसर्च की गई और वो सारी चीजें चेक की गई, दे वर 100% राइट। जैसे एक व्यक्ति को ना हर बार सपने में ना धमाके आया करते थे, हमेशा बहुत सारी आग आती थी, धुआं आता था, ये आया करता था। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन ने पता लगा कि ये व्यक्ति था, ही वाज गोइंग टुवर्ड्स नेपाल, एनी सच प्लेस, सिमिलर सच प्लेस, वहां जा रहा था फ्लाइट में, और फ्लाइट जो थी वो धुंध के कारण वह पहाड़ से टकरा गई थी और फिर इसका एक्सीडेंट हो गया था। तो इसने अपना जो नाम बताया और इसने अपना सीट नंबर बताया, तो उस वक्त फ्लाइट में उसी सीट नंबर पे चेक किया गया तो इसी नाम का व्यक्ति बैठा हुआ था। और से पूछा आपके बगल में कोई है? कहते हाँ मेरे बगल में ऐसा ऐसा व्यक्ति, ऐसी एक लेडी बैठी हुई है और उसका सीट नंबर ये है। तो चेक किया गया तो एक्चुअली उस व्यक्ति के बगल में देयर वाज 1 लेडी। तो इस तरह की कई सारी चीजें हैं। पर इसमें एक और खास बात क्या थी कि इस व्यक्ति ने बताया कि उसकी 1966 में डेथ हुई थी, लेकिन उसका जन्म हुआ 1981 में। आपको सोचिए यार 15 साल कहां चले गए भाई? अगर कोई मरे तो उसका तुरंत जन्म हो जाना चाहिए, तो ऐसा ये बीच के 15 साल कहां चले गए? तो इसको भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन में एक्सप्लेन किया जाता है कि हम अपने मनुष्य जीवन को याद कर पाते हैं। हम अगर किसी लोअर स्पीशी में जाते हैं, अगर somebody goes from human form of life to a lower species, say a scorpion or say a snake, अगर अपने कर्मों की वजह से लोअर स्पीशीज में जाना पड़ा तो हमें वो चीज याद नहीं रहती, हमें सिर्फ ये मनुष्य जीवन ही याद रहता है। उसका कारण यह है कि मनुष्य जीवन में इन दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ हमारी कॉन्शियसनेस सबसे ज्यादा इवॉल्व है, हम बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड कॉन्शियसनेस है इसमें, इसलिए इसमें फीलिंग्स, इमोशंस बड़े ओवरवेलमिंग हैं, तो इसलिए ये तो हमें याद रहता है। लेकिन जानवरों में हमको वो याद नहीं रहता कि जब हम नीचे की योनियों में गए थे। हालांकि कुछ लोग ऐसा विश्वास है कि एक बार मनुष्य जीवन मिलने के बाद हमको दोबारा नीचे की योनि में नहीं जाना पड़ता, पर साइंटिफिक स्टडीज ये बताती हैं कि हमको नीचे की योनियों में जाना पड़ता है। इनफैक्ट स्क्रिप्चर्स भी यही कहते हैं, द वैदिक स्क्रिप्चर्स व्हिच आर मोस्ट एंशिएंट एंड मोस्ट बोनाफाइड, दे आल्सो से कि हमको लोअर स्पीशीज में जाना पड़ सकता है एज पर द कर्मा। तो जब लोअर स्पीशीज में जाते हैं तो हम उन चीजों को याद नहीं कर पाते। इवन इन दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपको अपने स्कूल की सारी टीचर्स याद है, तो आपको स्कूल की सारी टीचर्स तो याद नहीं होंगी, लेकिन 1-2 टीचर्स याद होंगी जिन्होंने सबसे ज्यादा आपके दिल को छुआ है किसी न किसी तरह से। जैसे कि मुझको मेरी इंग्लिश की टीचर याद है, क्योंकि वो बड़ी खूबसूरत थी और बड़ी अच्छे से बात करती थी, तो मुझे बहुत पसंद थी मेरी इंग्लिश की टीचर, तो मुझे आज भी याद है। मुझे अपने फिजिक्स की टीचर याद है, सेठी सर, क्योंकि वो हमारे कान पकड़ पकड़ के हमको फिजिक्स सिखाया करते थे, तो इसलिए मुझको वो भी याद है। लेकिन बाकी टीचर्स मेरे को याद नहीं है। तो जिस व्यक्ति ने हमारे हृदय को सबसे ज्यादा छुआ होता है वो ही चीज हमको याद रहती है। तो इसीलिए हम अगर पिछले जन्मों में किसी लोअर स्पीशीज ऑफ लाइफ में गए हैं, सो दैट वी आर नॉट एबल टू रिकॉल, लेकिन हम मनुष्य जीवन को ही रिकॉल कर पाते हैं। और हम देखते हैं कि बच्चों में कुछ खास तरह के संस्कार देखे जाते हैं। जैसे कुछ बच्चे हैं बचपन से ही बड़े शांत स्वभाव वाले हैं। वन ऑफ माई डिवोटी फ्रेंड वाज शेयरिंग कि जब वो छोटे थे तो when he was very very young, 2 साल के 3 साल के थे, छोटे थे और उंगली पकड़ के चलते थे अपने माता पिता के साथ। तो जब कोई मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर आएगा तो माता पिता का हाथ छुड़ाकर हाथ जोड़ते थे, बोलते थे जय, और उसके बाद फिर आगे बढ़ जाया करते थे। अब पेरेंट्स सोचते हमने तो इस बच्चे को कभी सिखाया नहीं कि भाई ये मंदिर है, ये मस्जिद है, ये गुरुद्वारा है, यहाँ पर सर झुकाना चाहिए, लेकिन इसको किसने बताया? पर फैक्टली स्पीकिंग ये संस्कार हमारे अंदर आते हैं पिछले जन्म से, पिछले जन्मों से हम संस्कार लेकर आते हैं। इसीलिए बच्चों में कुछ खास तरह की प्रोपेंसिटीज होती हैं जो बचपन से ही शो करते हैं। जैसे कि एक संस्कार हुआ करता था, आजकल कई पेरेंट्स नहीं करते इस बारे में शहरों में, लेकिन एक संस्कार होता है बच्चों का। जब बच्चे पैदा होते हैं तो 1-2 महीने बाद उनका संस्कार होता है कि उनके आसपास कई चीजें रखी जाती हैं, पैसे रखे जाते हैं, चाकू छुरी रखा जाता है, खाने पीने की चीजें रखी जाती हैं, कपड़ा लत्ता रखा जाता है, होली बुक्स रखी जाती हैं, और देखते हैं कि बच्चा किस ओर जाता है। उसको ये सारी चीजें दिखाई जाती हैं और फिर देखते हैं कि बच्चा किस ओर जाता है। तो बच्चा जिस ओर जाएगा, यानी कि पिछले जन्म से वो उन प्रोपेंसिटीज को कैरी ऑन कर रहा है।
अगर वो खाने पीने की चीजों की ओर गया तो बता दिया जाएगा भाई माता जी ध्यान रखिएगा, बच्चे खाने पीने वाला है, ही इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली फूडी बॉय, एक्सट्रीमली फूडी गर्ल। तो जो फूडी होगा, जिसने खाने पीने का संस्कार लेके आया है, तो वो खाने की चीज की ओर जाएगा। जो हमेशा नॉलेज में रहा है वो होली स्क्रिप्चर्स के पास जाएगा। तो इसी तरह से जो है बच्चे के संस्कार चेक किए जाते हैं। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु का भी संस्कार जब इस तरह चेक किया गया और उनके आसपास जब सारी चीजें रखी गई, श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण हिमसेल्फ, हालांकि परम भगवान है वो, तो उनके संस्कार का चेक करेंगे। उनका ना तो कोई पिछला जन्म है ना कोई अगला जन्म है, बट यस ही व्हेन द लॉर्ड केम तो इन हिज डिवाइन लीला ही वाज डूइंग दिस लीला, तो उनके चारों ओर ये सब चीजें जब रखी गई तो उन्होंने तुरंत जाके श्रीमद् भागवतम को पकड़ लिया और गले लगा लिया। तो सबने कहा जय जय, वंडरफुल वंडरफुल, ये बच्चा तो आगे जाकर बहुत ही महान आत्मा बनेगा, बहुत बड़ा महात्मा बनेगा और ये भक्ति का प्रचार प्रसार करेगा। सो दैट मीन्स ये संस्कार अक्सर होता है और ये एंशिएंट ट्रेडिशन है और गांव में आज भी दिखाया जाता है, शहरों में आजकल इतना नहीं है संभाव, पर यस ये संस्कार इसलिए देखे जाते हैं क्योंकि बच्चा अपने साथ ये संस्कार पिछले जन्म से लेकर आ रहा है। तो इसीलिए ये शरीर में भी आत्मा शरीर बदल रही है, फ्रॉम बॉयहुड टू यंग एज टू ओल्ड एज। और ये शरीर जब पूरा खराब हो जाता है, जो जैसे कपड़े खराब हो जाते हैं तो हम नए कपड़े धारण करते हैं, तो उसी तरह से आत्मा भी नए शरीर में जाती है। तो इसके कई सारे साइंटिफिक प्रूफ्स हैं, जैसे हमने आपको राज पिछले जन्म का एग्जांपल दिया। इट वाज इसमें बहुत सारी केस स्टडीज थी, लेकिन ये प्रोग्राम बंद करा दिया गया। क्यों? क्योंकि कुछ लोग ऐसा मानना है कि पुनर्जन्म नहीं होता, तो ये उनकी धारणा एकदम गलत साबित हो रही थी। तो ये प्रोग्राम उन्होंने कहा अरे नहीं प्लीज ये प्रोग्राम बंद करा दो। बट फैक्चुअली दिस प्रोग्राम सो साइंटिफिकली प्रेजेंटेड दैट यस देयर इज सोल व्हिच ट्रांसमाइग्रेट्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। इसीलिए हमारा ये समझना कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है एंड वी आर कॉन्स्टेंटली ट्रेवलिंग, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस बात को अगर हम समझेंगे ना तो हम कभी नफरत नहीं करेंगे किसी के साथ। सो दैट इज आई शुड अंडरस्टैंड द सोल इज ऑलवेज मूविंग एंड ट्रांसमाइग्रेटिंग फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, जस्ट लाइक वी चेंज क्लोथ्स फ्रॉम वन काइंड ऑफ क्लोथ्स टू अनदर काइंड ऑफ क्लोथ्स, सिमिलरली वी चेंज बॉडीज एज वेल। थैंक यू ऑल वेरी मच। हरे कृष्णा।